हमारे परम आदरणीय श्री दीपक लकड़ा सर प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल रायकेला के मार्गदर्शन में एक प्रेरणा गीत आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि देखिए, पुस्तक पढ़ते पढ़ते भी बोर लग जाता है ना। तो बोर ना लगे और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, इसके लिए एक गीत है, मैं तैयार हूँ, है ना। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसका बोल है। तो चलिए शुरू करते हैं, दोहराइएगा आप लोग। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे नहीं। गाओ खुलकर गाओ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, झांक ले अपने भीतर। बढ़िया से गाओ खुलकर। कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, कैसे चाहे जिंदगी खुले आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को, शिखर से जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसले से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, आओ हाथ बढ़ाएं कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, कुछ से है वादा कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हमारे आदरणीय श्री दीपक लकड़ा सर प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल रायकेला के मार्गदर्शन में कल दिनांक 12 सितंबर को छात्र संघ का चुनाव किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया है और उनको जिम्मेदारी देने के लिए विधिवत रूप से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो मैं आदरणीय श्री लकड़ा सर से अनुरोध करूंगा कि सभी को शपथ दिलाएंगे। लीजिए सर, सर जो बोलेंगे उसको आप लोग रिपीट करेंगे, है ना। चलिए। हाँ। छात्र संघ शपथ। ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर एवं अपने शिक्षकगण तथा सहपाठी विद्यार्थियों के समक्ष यह शपथ लेती हूँ कि मैं विद्यालय के संविधान एवं नियमों का पालन करूँगी, विद्यालय की गरिमा, अनुशासन और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करूँगी। मैं छात्र छात्राओं के हित, उनकी समस्याओं
और आवश्यकताओं को शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन तक ईमानदारी और निष्ठा से पहुंचाऊंगी। मैं विद्यालय में भाईचारे, सौहार्द, समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दूंगी। मैं किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, भेदभाव और हिंसा से दूर रहूंगी तथा सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं विद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाऊंगी। मैं सदा सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पालन करूंगी तथा अपने विद्यालय को गौरवान्वित करने का प्रयास करूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस शपथ का निष्ठापूर्वक पालन कर सकूं। के द्वारा हमारे सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलाया गया और मुझे विश्वास है कि हमारे जो बच्चे जितने भी शपथ लिए हैं वे लोग अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेंगे और स्कूल को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे ले जाना है हम लोग को। यहाँ हाई स्कूल है लेकिन इसको हायर सेकेंडरी में भी परिवर्तित करना है, तो उसके लिए दर संख्या भी चाहिए, नियमित उपस्थिति भी चाहिए, तो उपस्थिति पर भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर। निर्मल विचारों की सृष्टि दे, निर्मल विचारों की सृष्टि दे, व्यवहार विद्या की वृष्टि दे, व्यवहार विद्या की वृष्टि दे। पहचान में अपने को लूं, पहचान में अपने को लूं, मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे, मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे, मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे। मुझे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दे। चलूं सत्य न्याय के मार्ग पर, चलो सत्य न्याय के मार्ग पर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर। यही मांगते हम तुमसे वर। मरुस्थल में हो या मधुबन में हो, मरुस्थल में हो या मधुबन में हो, मन किंतु अनुशासन में हो, मन किंतु अनुशासन में हो। प्रतिबिंब हर आदर्श का, प्रतिबिंब हर आदर्श का, इस छोटे से जीवन में हो, इस छोटे से जीवन में हो। स्वच्छ आचरण में ढले उमर, स्वच्छ आचरण में ढले उमर, स्वच्छ आचरण में ढले उमर। स्वच्छ आचरण में ढले उमर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर। यही मांगते हम तुमसे वर।
बने बाती जैसा ये तन मेरा, बनी भांति जैसा तन मेरा, रहे तेल जैसा ये मन मेरा, रहे तेल जैसा ये मन मेरा, जलूं और जग को प्रकाश दूं, जलूं और जग को प्रकाश दूं, दिए जैसा हो जीवन मेरा, 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 बलिदान की हो मेरी डगर, बलिदान की हो मेरी डगर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर, दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर, यही मांगते हम तुमसे वर। यही मांगते हम तुमसे वर। सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। तो बहुत अच्छा आप लोग साथ दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और श्रीमती वंदना पैकरा मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आप सभी को, प्यारे बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं आपका स्काउट गाइड का क्लास लूँगी। आप लोग गाइड हैं तो गाइड का क्लास लूँगी मैं। जैसे मैं स्काउटिंग का अर्थ बताई थी ना आप लोग को, कब बताई थी? कल। स्काउटिंग मतलब क्या होता है? एक जिम्मेदार नागरिक बनना, है ना। तो जिम्मेदार नागरिक कब बनेंगे हम लोग? जब हम अनुशासन में रहेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, सबकी बातें मानेंगे और उस पर अमल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले अपने घर से, है ना। तो अपने घर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? अपने मम्मी पापा का बात सुन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और जहाँ हम लोग रहते हैं उसके मतलब पूरे जगह का साफ़ सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग सोते हैं उस बिस्तर को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम उठते हैं ना, उठते हैं, फिर क्या करते हैं? सबसे पहले उठ के धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। करते हो आप लोग? करना चाहिए, क्योंकि उसी में हम लोग सब चीज़ करते हैं, है ना। खेलते कूदते हंसते गाते सब चीज़ कहाँ करते हैं हम लोग? धरती माता पे करते हैं ना। तो सबसे पहले आपसे हम लोग उठेंगे तो क्या करेंगे? धरती माता को प्रणाम करेंगे। उनके वजह से ही हम कोई है यहाँ पे, हम सब हैं। उसके ऊपर ही ये स्कूल बना है, घर बना है, हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनको प्रणाम करेंगे और उसके बाद अपने मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपना बिस्तर ठीक करेंगे, और कुछ भी अगर गंदा दिख रहा है अपने घर में उसको साफ़ करेंगे, बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, और खाना बनाने में मम्मी पापा का हेल्प करेंगे। उसके बाद स्कूल आएंगे, स्कूल के लिए तैयार होंगे, टिफ़िन तैयार करके लाएंगे, और ये भी चेक करेंगे कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं। ऐसे ही बैग को उठा के नहीं लाना है। वो सब चीज़ अनुशासन में ही आता है ना। और उसके बाद स्कूल आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? जो भी यहाँ का रूटीन है, जैसे प्रेयर होता है, प्रेयर में हमको क्या सिखाया पढ़ाया जाता है? स्टार्टिंग में बोला जाता है ना मूल वचन, उसके ऊपर अमल करना है, और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, क्लासरूम जाना है, फर्स्ट पीरियड जो भी लगा उसको करना है, सारा चीज़। वो सब एक्टिविटी स्काउटिंग के ही अंदर आता है, अनुशासन के ही अंदर आता है। अनुशासन ही देश को क्या बनाता है? महान बनाता है ना। अगर हम 5 बच्चे मान लो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 2 यूनिफॉर्म में है और 2 यूनिफॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले सबकी नज़र किस पे जाएगी? यूनिफॉर्म नहीं है उस पर भी जाएगी, और जो यूनिफॉर्म में है उस पर भी जाएगी। 2 प्रकार का चीज़ है ना। यूनिफॉर्म में जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचेंगे हम? वो यूनिफॉर्म में नहीं है, अनुशासन में भी नहीं आता होगा, स्कूल भी वैसा ही जाता होगा, है ना। अच्छी बातें और बुरी बातें सब चीज़ उसमें सीखते हैं। उसके बाद मेडिकल चीज़,
अगर मान लो किसी को चोट लग गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग अपने तरीके से? वहाँ जहाँ चोट लगा मतलब उसको पहले सबसे पहले साफ करेंगे, फिर जो भी हमारे अगर कुछ पेपर मिल सकता है, कपड़ा मिल सकता है, उससे पोंछेंगे। मेडिकल किट भी, मान लो कोई बेहोश हो गया है तो उसको उठा के ले जाने के लिए बनाया जाता है। वहाँ एक कपड़ा तो होगा आपके पास, 2 लकड़ी को ऐसे रख के उसमें लपेट के कपड़ा किसी को आप उठा के ले जा सकते हो दूर तक। वो सब आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। मान लो कहीं पे आग लग गया तो क्या करेंगे? सबसे पहले आसपास कहीं तो पानी होगा, पानी ढूंढ के लाएंगे, पानी डाल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसे। उसके लिए हम लोग तैयार हो सकते हैं। तो स्काउटिंग का लोगो क्या है? हमेशा तैयार रहो। किस चीज़ के लिए? किसी भी परिस्थिति के लिए। ठीक है, हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। और उसके अलावा स्काउटिंग मतलब स्काउटिंग में क्या होते हैं? प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति प्रेमी मतलब फूल पौधों को नहीं तोड़ते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पौधे लगाते हैं, किसी को पौधा गिफ्ट करते हैं। अगली बार किसी का बर्थडे आए ना तो उसको क्या करना? एक पूरा पौधा गिफ्ट करना, छोटा सा बड़ा सा जो भी जैसा ही बने। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? स्काउटिंग इसका मतलब स्काउट गाइड क्या होते हैं? पशु पक्षी के प्रेमी होते हैं। सब कोई चिड़िया मारते हो? नहीं मारते हो ना? तो वो सब जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, वो सब होता है। और क्या होते हैं? जितने भी अगल बगल होते हैं सब हमारे भाई बहन दोस्त फैमिली होते हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। वो सब सिखाया जाता है स्काउटिंग के बीच में। ठीक है, तो ऐसा करना है। वेरी गुड, चलो क्लैप्स गो। तीन बार। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वंदना मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा दी गई। अनुशासन तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पतंग उड़ाते हैं आप लोग तो जो धागे का महत्व है, डोरी का महत्व है ना, वही महत्व हमारे जीवन में अनुशासन का है। जैसे आप लोग को पतंग को उदाहरण दे रहा हूँ, तो पतंग को किससे चलाते हैं? रस्सी से चलाते हैं। अगर रस्सी बीच में कट जाएगा तो क्या होता है? पतंग कहीं पर भी जाकर गिर जाता है, दिशाहीन हो जाता है ना, फिर वो हमको नहीं मिलता। उसी प्रकार से अगर हम अनुशासन को अगर जीवन से निकाल देते, अगर अनुशासनहीन हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, अच्छा जीवन स्तर हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए अभी से ही आप लोग अनुशासित रहें और जो कार्यक्रम जिस समय करना है उस समय वो कार्यक्रम हो जाए। तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहा मैडम का। और अब मैं नायक को 2 शब्द कहने के लिए, क्योंकि अभी अभी जिम्मेदारी मिली है ना, तो अपना थोड़ा सा बताना पड़ेगा। चलो। साला नायक के लिए चुना गया है और मैं जो भी शपथ ली हूँ मैं उसको पूरा निष्ठापूर्वक निभाने का कोशिश करूँगी और सभी को समान मानूंगी और किसी में भेदभाव नहीं करूँगी। और जो भी शपथ ली हूँ सबको मैं मेरे से जितना हो सके मैं सबको पूरा करने का कोशिश करूँगी। चलिए, अब मैं उप साला नायिका कुमारी खुशबू यादव को भी आमंत्रित करता हूँ, वे भी अपना संबोधित करेंगी सभी को। मेरा नाम खुशबू यादव है, मेरे को उप साला नायक बनाया गया है और मैं जो भी शपथ ली हूँ उसको पूरा प्रतिष्ठित रूप से पूरा करूँगी। चलो ताली बजाओ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों ने अपना समय दिए और कार्यक्रम को अच्छे संपादित किए। मैं माइक दे रहा हूँ और संक्षेप मतलब कम से कम शब्दों में बच्चों का आशीर्वचन प्रदान करेंगी। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने जीवन में कड़ी संघर्ष कीजिए। अभी संघर्ष करने का समय है आप लोग का और इसका रिज़ल्ट आप लोग बाद में ज़रूर पाएंगे। राह संघर्ष की जो चलता है,
राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीता, जिसने रातों से है जंग जीता, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लकड़ा मैम। आप कविता के माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट किए, इसके लिए धन्यवाद। और अब आज के कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।